अपराध के जगत में शुरुआत से ही 3 राज्यों का बड़ा नाम रहा है, बिहार, यूपी और महाराष्ट्र। इनमें बिहार और यूपी में तो लगभग हर शहर में एक बाहुबली था, लेकिन महाराष्ट्र में बाहुबली नहीं बल्कि डॉन होते थे और आज भी कई है। हर गली मोहल्ले में एक डॉन जो एक दूसरे का तख्ता पलट करते रहते थे। उसी में से एक बासु दादा भी था। वही बासु दादा जिसके दिए पैसे से कभी दाऊद के 14 लोगों का परिवार चलता था। मतलब समझिए कि एक ऐसा दादा, एक ऐसा मवाली या डॉन जो भी कहें, वो 14 लोगों के परिवार को पालता था, तो कितना रसूख रहा होगा उसका, कितनी कमाई होती होगी उसकी। लेकिन फिर एक दिन उसी दादा का दाऊद ने सरेआम वो हाल किया कि बासु दादा जो पहले बंबई के एक इलाके का डॉन था ना, वो दाऊद के मार के बाद कभी वापस बंबई शहर में लौटकर आया ही नहीं। और ये हुआ इसलिए क्योंकि बात दाऊद के बाप की इज्जत पर आ गई थी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बासु दादा मुंबई में कोई छोटा मोटा चीज नहीं था, बड़ा डॉन था जिसके घर में ही पहलवानों का अखाड़ा लगता था। यूं तो खालिद पहलवान को सभी दाऊद के गुरु के रूप में जानते हैं, जिसने दाऊद के लिए गोली भी खाई थी। लेकिन उस खालिद पहलवान को भी भोपाल के पहलवानी से निकाल कर मुंबई तक लाने वाला बासु दादा ही था। बासु दादा शौकिया पहलवान थे और पहलवानी करवाते थे। बाकी उनका धंधा जो था वो अपराध से ही जुड़ा हुआ था, खास करके तस्करी। उस दौर में जब हाजी मस्तान तस्करी में अपना जोर दिखाने के लिए करीम लाला के पठान गैंग का सहारा लेते थे, उसी वक्त बासु को अपनी तस्करी के लिए किसी और से हिम्मत खरीदने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसके अपने पहलवान ही इसके लिए काफ़ी थे। तब बासु के तस्करी के धंधे में दाऊद का बाप जो था इब्राहिम कास्कर, वो भी मदद करता था, क्योंकि इब्राहिम मुंबई पुलिस में थे, उनकी इज्जत थी और अच्छे कांटेक्ट भी। तो जब कभी भी बासु का माल कस्टम वगैरह में फंसता था, तो ऐसी कोई दिक्कत जब आती थी तो इब्राहिम कास्कर ही उसकी मदद कर दिया करते थे। बदले में बासु गरीबी के दिनों में इब्राहिम को अपने परिवार को पालने के लिए मदद दिया करता था, और इसी वजह से दाऊद भी बासु की इज्जत किया करता था। हालांकि दाऊद इस वक्त तक मुसाफिर खाना में रहते हुए नामी लोकल गुंडा तो बन ही चुका था, जिससे लोग डरते भी थे, लेकिन उसका कद अभी किसी डॉन की तरह नहीं था। तो उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दाऊद नागपाड़ा के इलाके में सड़क पर मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। तभी सामने से उसका एक करीबी दोस्त जख्मी हालत में भागते हुए उसके पास आता है, जिसने दाऊद को बताया कि उसकी ये हालत हामिद ने की है। हामिद बासु दादा का ही आदमी था, इसलिए दाऊद ने उसे बस गालियां देते हुए धमकाया और कुछ किया नहीं। वैसे तो हामिद ने दाऊद की आंखों में अपने लिए मौत देख लिया था, पर बासु दादा के वजह से वो बच गया। लेकिन फिर उसने ये सोचा कि अगर ये बात बासु दादा को पता चल गई तो उसकी तो खैर नहीं होती। इसलिए उसने अपने ही तरीके से बासु को ये कहानी सुना दी कि दाऊद जो है वो बासु को, यानी बासु दादा को, दाऊद ने, इब्राहिम का लड़का दाऊद, माँ बहन की गाली दे रहा है। कहते हैं उस दिन बासु पहले से ही बहुत गुस्से में था, और जब उसे ये पता चला कि उसके एहसान पर पल रहे इब्राहिम का लड़का उसे ही गाली दे रहा है माँ बहनों की, तो वो बौखला गया एकदम और अपने दरबार में दाऊद के बाप और उसके भाई को घसीट कर लाने का हुक्म दे दिया, और इब्राहिम को बेइज्जत करते हुए कहा कि अपने बेटे को संभालो इब्राहिम, वो मुझे माँ बहन की गाली दे रहा है। इस पर इब्राहिम कास्कर के साथ आए रहीम ने कहा, जो बासु दादा के साथ ही काम करता था, कि बच्चा है, कोई गलतफहमी हो गई होगी, ऐसा करो कि माफ़ कर दो, बात सुलटा लो। पर कहते हैं बासु इतने गुस्से में था कि उसने इब्राहिम के जगह उसके बड़े बेटे सबीर को निशाना बनाते हुए उसकी बेइज्जती शुरू कर दी कि जब तेरे बाप के पास खाने के पैसे नहीं थे तब मैंने तेरा परिवार पाला था, और आज तेरा भाई उसी थाली के साथ नमक हरामी कर रहा है। इब्राहिम और सबीर अब और बेइज्जती नहीं सह सकते थे, इसलिए वहाँ से लौट गए। लेकिन बेइज्जती का एक एक शब्द जो है ना उनके कान में गूंज रहा था। फिर जब दाऊद को पता चला कि उसके बाप की फजीहत हुई है, वो भी किसी के कान भरने से, तो उसका खून खौल उठा। असल में इब्राहिम कास्कर की गरीबी के बावजूद भी लोग काफ़ी इज्जत किया करते थे उसे। हाजी मस्तान और करीम लाला भी कहते हैं कि उसके साथ इज्जत से पेश आते थे। लेकिन बासु के उसकी इज्जत उतार देने से दाऊद नाराज था।
उसको लग रहा था कि जिस इब्राहिम ने बासु को करोड़ों का फायदा पहुंचाया अपने कॉन्टैक्ट से, अपने जान पहचान से, अपनी ईमानदारी से, जिसकी वजह से बासु आज चमकीले बूट और मर्सिडीज जैसी गाड़ी में घूमने की हैसियत रखता है, वही बासु उसके बाप को एहसान मनवा रहा है, वो भी उन पैसों के जिसके बदले उसके बाप ने बासु दादा को करोड़ों का फायदा दिया था। दाऊद ये सभी चीजें सोचते हुए काफी गुस्से में था। दाऊद को उस समय कई लोगों ने समझाया भी कि बासु बहुत बड़ी चीज़ है, उससे पंगा लेना ठीक नहीं है, मिलजुल कर बात कर लो, बात को ख़त्म करो। लेकिन दाऊद ने भी कसम खा ली कि वो अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेकर रहेगा। ये साल 1974 का है जब बासु ने सबीर के सामने इब्राहिम को शर्मसार किया था। उसके बाद दाऊद ने पूरी प्लानिंग तैयार कर ली, आखिर कि वो बासु दादा से बदला कैसे लेगा। फिर आगे एक दिन आया, दोपहर के करीब 2 बज रहे होंगे। दाऊद अपने पूरे गिरोह के साथ जे स्क्वायर से थोड़ी दूर पर पीर खानी स्ट्रीट पर खड़े होकर बासु का मस्जिद से निकलने का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही वो बाहर आया ना, दाऊद के एक इशारे पर बासु के ऊपर सोडा की बोतल और पुराने बल्ब से हमला शुरू हो गया। ये हमला सिर्फ बासु पर नहीं था, बल्कि उसके सालों के खौफ और उस खौफ से कमाई इज्जत पर था कि कुछ जवान लड़कों ने मिलकर पहलवानों की फौज और उनके सरदार पर हमला बोल दिया, वो भी किसी हथियार से नहीं बल्कि पुराने बल्ब और सोडा की बोतल से। बासु को पता था कि अब मुंबई में उसकी इज्जत पर कई सवाल उठने वाले हैं, इसलिए उसने दाऊद को सीधे सीधे 2 हाथ करने के लिए ललकार दिया। दाऊद को बदला लेना था, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं था। उसे पता था कि बासु दादा मंझा हुआ पहलवान है, अगर वो उससे लड़ने गया तो यही उसकी आखिरी दिन होगी। इसलिए उसने सोडा बोतल और बल्ब से ही हमला जारी रखा, बजाय कि वो सामने जाके 2-2 हाथ करे। और इतना घायल कर दिया उसने बासु दादा और उसके पहलवानों को कि उन्हें वहां से जान बचाकर भागना पड़ा। बासु वहां से भाग तो गया, लेकिन सबको पता था कि बासु अगर पलट के काटेगा ना तो दाऊद का पूरा खानदान ही खत्म हो जाएगा। दाऊद भी ये जानता था, इसलिए बासु पलटकर हमला करे उससे पहले ही दाऊद ने हमला बोल दिया। उसके अड्डे पर हमला बोल दिया, बासु के उस दरबार में जहां उसके बाप की बेइज्जती हुई थी, वो जगह जो बासु की पहचान थी, उसका अखाड़ा। दाऊद ने उस सब चीज़ को तहस नहस कर दिया। एक तरह से उसने बासु दादा के पूरे पहचान को ही ख़त्म कर दिया। बासु जो कल तक बड़ा डॉन था, वो अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा पूरे बम्बई शहर में। उसे कमज़ोर पाता देख अब मुंबई पुलिस भी हरकत में आ गई। उसे NSA के तहत 1 साल के लिए गैर जमानती वारंट पर गिरफ्तार कर लिया। कहते हैं दाऊद ने अपना बदला पूरा करने के लिए उसकी इज्जत इस कदर उतारी ना कि वो फिर कभी मुंबई के अपने तेली मोहल्ले में लौट कर नहीं आया और कहीं गुम ही हो गया। और बासु का पूरा गैंग भी धीरे धीरे खत्म हो गया, जिसमें खालिद पहलवान भी शामिल था, जो आगे चलकर दाऊद को ऐसी ट्रेनिंग देता है कि उसे अंडरवर्ल्ड किंग बना देता है। लेकिन उनके मिलने की कहानी इतनी आसान नहीं है, उसमें भी बहुत खून खराबा है और कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहेंगे तो वो भी आपको सुनाऊंगा, तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आज की कहानी में बस इतना ही। दाऊद के बदले की एक और कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर खालिद पहलवान और दाऊद के मिलन की कहानी सुननी है तो वो भी कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मैं पंचम प्रकाश आपको मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।